कहा जाता है कि हमें दिखाई देने वाली दुनिया के अलावा और भी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हम इंसानों से भी ज्यादा पेचीदा जीव रहते हैं और हमारे मरने के बाद जीवन। एक ऐसी दुनिया जिसका जिक्र भी हमारे रोंगटे खड़े कर देने को काफी है। हम अक्सर इन्हें किस्से कहानियों की बातें मानकर अनसुना कर देते हैं, जब तक कि हम खुद उसका सामना नहीं कर लेते या फिर नहीं मिल जाते उससे जुड़े डर के निशान। ये कार्यक्रम लोगों के साथ घटी घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। शो सटीक या सत्य होने का दावा नहीं करता है। इस शो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय के किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, विश्वास या भावनाओं को अपमानित करने, बदनाम करने या उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। और ये शो किसी भी अंधविश्वास, काले जादू और या जादू टोने का प्रोत्साहन या प्रचार नहीं करता। मेरा नाम रमेश गायकवाड़ है। मैं विरार नाम के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मैं एक पब्लिक स्विमिंग पूल के लिए लाइफ गार्ड का काम करता था। हमारा स्विमिंग पूल हफ्ते के 7 दिन खुला रहता था और रोज शाम को 7 बजे तक, और वीकेंड में यानी सैटरडे संडे रात के 8 बजे तक। हर हफ्ते मंडे को स्विमिंग पूल की क्लीनिंग होती थी। ये घटना जब मेरे साथ हुई, वो दिन मैं आज तक नहीं भुला पाया। वो दिन था संडे का 15 फरवरी 2015, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच। उस दिन शाम को गिनकर पूल में 10 लोग थे। हमारा स्टाफ भी मजाक उड़ा रहा था कि सबको मैच देखना है और हम यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे ही मैच शुरू हुआ, सारा स्टाफ एंट्रेंस लॉबी वाले टीवी के सामने जमा हो गया। मैं मैच का एक भी पल मिस नहीं करना चाहता था, मगर कोई और दूसरा लाइफ गार्ड ना होने की वजह से मुझे मन मारकर वहां खड़ा होना पड़ा। सब लोग एक आम संडे की तरह पूल में समय बिता रहे थे। कुछ बच्चे साथ में खेल रहे थे और कुछ तैरना सीख रहे थे। पर आम संडे की तरह पूल में कुछ एक्सपर्ट स्विमर नहीं थे, और ये आम संडे था भी नहीं। वो संडे था इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच। मैं चुपचाप खड़ा ये सोच रहा था कि मैच में अभी क्या चल रहा होगा, और तभी ही मेरे दोस्त ने मुझे बाहर से आवाज लगाई, भाई तू मानेगा नहीं मैच में क्या हुआ। और बस मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के टीवी की ओर चल पड़ा और मैच देखने में इतना मगन हो गया कि मैं भूल ही गया कि पूल में कोई और लाइफ गार्ड नहीं है। हमें कुछ देर में पूल एरिया से हल्ला गुल्ला सुनाई देने लगा। मैं ना चाहते हुए भी टीवी छोड़कर पूल एरिया में पहुंचा। मैंने देखा कि स्विमिंग पूल में कोई नहीं था और सब स्विमिंग पूल के बाजू में एक साथ इकट्ठा हुए जमे खड़े थे। मैं दौड़ कर गया। मैं भीड़ हटाते हुए भीड़ के घेरे में घुसा और देखा कि वहां एक 10 साल की छोटी बच्ची फर्श पर बेहोश पड़ी है। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मैंने उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की कोशिश की और चेस्ट पंप भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर में यह पता चला कि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ये सुनकर गहरा धक्का लगा। पूछताछ की जाने पर यह पता लगा कि वो बच्ची खेलते खेलते पानी में गहरे चली गई और उसका स्विमिंग बलून उसके हाथ से छूट गया। पानी गहरा होने के कारण वो बच्ची चिल्ला भी नहीं पाई और डूब गई।
लोगों का ध्यान उस पे तब पड़ा जब उसके साथ खेलने वाले एक छोटे बच्चे ने उस बच्ची को देखा कि वो स्विमिंग पूल के नीचे चली गई है और वो ऊपर नहीं आ रही। उसके बाद पूल 2 हफ्तों तक बंद था। तीसरा हफ्ता मंडे को पूल की क्लीनिंग के लिए मुझे बुलाया गया। वहां सिर्फ रिसेप्शन पर एक गार्ड और पूल एरिया में मैं था। मैंने ड्रम से पूल में क्लोरीन डालना शुरू किया और मुझे मेरे पीछे से पूल में किसी के छलांग लगाने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी बच्ची स्विमिंग पूल में खेल रही थी। मैंने उसे डांटकर स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और कहा, बच्चा, पूल बंद है, आपको अंदर किसने आने दिया? उस बच्ची ने मेरी आंखों में देखा और जवाब दिया, पर अंकल, मैं तो यहां कितने दिनों से हूं। ये बात मैंने अनसुनी कर दी और उस बच्ची को वहीं पूल के बाहर छोड़कर मैं रिसेप्शन पे पहुंचा और मैं गार्ड को डांटने लगा, ये अंदर किसकी बच्ची है और तुमने अंदर कैसे किसी को छोड़ दिया? रिसेप्शन पे गार्ड मुझे अचरज से देखता हुआ बोला, अंदर कोई नहीं है साहब, और मैंने किसी को जाने नहीं दिया अंदर। बताओ कौन है अंदर? मैं उस गार्ड को लेकर अंदर पूल एरिया में पहुंचा। हमें बच्ची तो नहीं दिखी, मगर उसकी बोली हुई बात मेरे कानों में गूंजने लगी, पर अंकल, मैं तो कितने दिनों से यही हूं। और उसका चेहरा, वो याद आते ही मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मुझे याद आया 15 फरवरी का वो दिन। वो वही बच्ची थी जो 15 फरवरी की रात डूब गई थी और जिसे मैं बचा नहीं पाया। डॉक्टरों का मानना है कि ये मेरा वहम था, पर मैं जानता हूं मैंने उसी बच्ची को देखा और मैंने उससे बात भी की। आज तक उस बच्ची की आवाज मेरे कानों में गूंजती है, पर अंकल, कितने दिनों से तो मैं यही हूं। और मैंने आत्मग्लानि में अपनी लाइफ गार्ड की नौकरी छोड़ दी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगली कहानी आपकी भी हो सकती है।